देखिए, जगन्नाथ मंदिर का ध्वज बेहद अहम है। यह ध्वज रोज बदला जाता है। इसे बदलने की प्रक्रिया कितनी मुश्किल है यह आपको बताते हैं, क्योंकि ये सारी कहानी उसी से जुड़ी हुई है। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज बदलना कितना मुश्किल, बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको। मंदिर का शिखर करीब 65 मीटर ऊंचा है। यह नॉर्मल हाइट नहीं है। मंदिर समुद्र के पास है, और अगर आप समुद्र के पास गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि कितनी तेज वहां हवा हमेशा चलती रहती है। ध्वज बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, और हवा में लहराता है। उसको बांधना मुश्किल होता है। मंदिर की दीवार और पत्थर बहुत पुराने हैं। 1135 ईस्वी में मंदिर बनना शुरू हुआ था, 1150 ईस्वी में बना था। सोचिए कितना पुराना मंदिर है। चढ़ना आसान नहीं है, पत्थर वहां पे बहुत पुराने हैं। ध्वज बदलने वाला व्यक्ति बिना किसी सहारे के चढ़ता है, और इस दौरान कोई सुरक्षा जैसी रस्सी और क्रेन का सहारा नहीं होता उसके पास, और उसके बाद वो ध्वज वहां पर वो बदलता है। अब ये समझिए आप कि जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वज है वो अपने आप में बदलना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद ये जो हो रहा है, मैं डॉक्टर त्यागी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, ये एक तो मैंने बताया कि रोज नहीं होता, हमेशा नहीं होता, वरना अगर वहां पर एक चील आज पहुंचकर उस ध्वज को लेकर उड़ रही है तो वो तो हो सकता था महीने 2 महीने में कोई भी चील वहां पहुंचती करती। ये बहुत रेयर साइट है, ये अक्सर बहुत रेयर साइट है, ऐसा पहले शायद नहीं देखा गया। इसलिए ये अपशकुन की आशंका उठ रही है कि अचानक एक चील पहुंचती है। और जैसा कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारी सनातन में ऐसी प्रथाएं हैं जो तर्कों से परे हैं, जिनको आप विज्ञान की कसौटी पर नहीं कसते, लेकिन पीछे एक विज्ञान होता है जो शायद आगे चल के प्रूव हो। तो इसमें भी वैसा हो सकता है। मैं आपको यही कह रहा हूं कि एक लॉजिकल वे में जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको ये मान लें कि एक आपदा लाने वाला एक इंडिकेशन है, जो कि नहीं है। क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूं, कितनी गायें रोज मरती हैं जो प्लास्टिक खाने से, ठीक है ना। वो अपशगुन आपको दिखता नहीं है। एक बर्ड के पैर में वो फंस गया, लोग उसके लिए जो कंफ्यूजिंग स्टेट में है, माता को राष्ट्रमाता बनाए थे, है ना। वो जो कंफ्यूजिंग स्टेट में है राष्ट्रमाता, वो उसको आप अपशगुन मान रहे हैं। तो ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? माता को राष्ट्रमाता बताइए। एक मिनट नहीं, देखिए हंसने की बात नहीं है, बात सीरियस हो रही है। अभी आप समझिए चेतनानंद जी क्या कह रही हैं, बताइए। मैं 10 सेकंड बोलना चाहूंगा, सुन लीजिए। अच्छा रुक जाए त्यागी जी, मैं एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिल्ली की परिस्थिति में और जगन्नाथपुरी के टेंपल में बहुत अंतर है। मैं टेंपल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक इवेंट की बात कर रहा हूँ। आप सनातन को अगर मानते हैं, बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। तो आप ये सुनिए, फिर आपको ये मानना होगा। मैं साइंस मानता हूँ, डिस्कशन कर लूं। विवेक जी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मेरे उत्तर दे दो ना। विवेक जी एक मिनट, क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं?